दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज हमारा वर्क एंड टाइम का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। एपिसोड नंबर 3 है। इसके पहले आपने नहीं देखा है 2 वीडियो, तो वो जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आज हमने जो वर्क टाइम में महिला पुरुष बच्चों वाला जो करके मिक्स क्वेश्चन आता है, उस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिएगा एक नए टाइप का क्वेश्चन है, तो भाई वर्क टाइम में क्वेश्चन ये बहुत आता है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आती है और उसमें सिलेबस में आपको वर्क टाइम का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो 2 लेक्चर तो मैं ले चुका हूँ, आज ये थर्ड लेक्चर है। कल कल मैं मज़दूरी वाला जो सैलरी वाले क्वेश्चन होते हैं और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं, वो मैं करा दूँगा। लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए इस बार क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 8 पुरुष 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं और 12 पुरुष 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक बात समझिएगा, जहाँ पे या लिखा होगा इसका मतलब कि बराबर का साइन लगेगा, ठीक। जैसे यहीं पे दिया है, यहीं पे दे रखा है आपको, यहीं पे दे रखा है आपको कि 8 में, यहीं पे दे रखा है कि 8 पुरुष यानी 8 मेल, या का मतलब बराबर का साइन, 12 लड़के 12 बॉय एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 8 मेल मतलब 8 पुरुष जिस काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 12 बच्चे 16 दिन में कर सकते हैं। 12 बच्चे 16 दिन में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो आपसे जानना चाहता है कि 12 मेल और का मतलब प्लस होता है, 6 बॉय 6 लड़के मिल के उस काम को क्या करेंगे, कितने। देखिए और तथा ये कहीं भी लिखा होगा तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक। ये दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब प्लस होता है और यह का मतलब बराबर होता है। बराबर, हम कहें कि हम 5 रोटी अकेले खा सकते हैं और 2 बच्चे मिल के खा सकते हैं 5 रोटी। वही कंडीशन है कि 8 मेल मतलब 8 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं या 12 बच्चे उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, हम उनकी क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब कि उनकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की। तो इक्वल में साइन में जो कटेगा उसको हम काट लेंगे। 16 से 16 कट जाएगा, ये 4 से देखिए 2 बार में कट जाएगा, ये 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 2 में यम आ गया, 3 बी को मतलब हमने बच्चा लिख दिया है, अब मेल है, ठीक है। इससे समझ लीजिएगा। अब देखिए हमें यम बाई बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 तो इधर ही रहेगा, 2 इधर आ जाएगा। क्या किया मैंने, क्रॉस कर दिया है, समझ रहे हैं। बी को मैंने इधर लाया, 3 को इधर ले गया। तो यम के सामने वाली वैल्यू यम की, बी के सामने वाली वैल्यू बी की। ये क्या डिनोट कर रहा है कि एम एक दिन में यदि 3 काम कर रहा है, यम यदि एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो उस कंपेयर में बच्चा 2 काम कर रहा है। कहने का मतलब यदि कोई पुरुष 3 रोटी खा रहा है तो उसके कंपेयर में वो बच्चा 2 रोटी खा रहा है, ठीक है। अब ये इसकी एफिशिएंसी आ गई कि यम यदि कोई काम 3 रोटी खा रहा है तो उस कंपेयर में 2 रोटी खा रहा है। तो हमें कुल काम चाहिए, कुल काम तो यही है ना भाई। यदि 8 आदमी 16 दिन में किसी काम को कर दे रहे हैं तो यही तो उसका कुल काम हुआ। तो हम यहाँ से कुल काम निकाल लेंगे, ठीक। यदि कुल काम की मैं बात करूँ, कुल काम की मैं बात करूँ तो 8 में किस स्पीड से कर रहे हैं, 3 की स्पीड से कर रहे हैं। कितने दिन कर रहे हैं, 16 दिन। यही तो हमारा पूरा काम हो गया। अब देखिए या तो इसको पूरा गुणा कर दीजिए या तो फिर इसी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें बाद में चल के काटना पीटना है ना। तो फिर यहाँ गुणा करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। पहले 8 तो लिखिए, 24 का गुणा करोगे, फिर 16 का गुणा करोगे,
एक बार हम करके समझा दे रहे हैं, फिर बाद में आपको करना नहीं है। देखिए 16 का इसमें जब गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं। 6 चौक को 24, 2 लगा कैरी में, ठीक। 6 दूनी के 12, 4 16, 2 18, हाथ से लगा 1 2 1 3, 384 आएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए हम 384 लिख लेते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि इतने लोग इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम m की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 12 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 2 ये b की वैल्यू मैंने रखा है, m के नीचे m की वैल्यू, b के नीचे b की वैल्यू। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, इसको करेंगे 12, कितना हो गया 48, और 48 की स्पीड से इसी काम को करेंगे। अब कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 64, 8 चौको 32, 36, 8 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये कितना बड़ा डाटा है कि नहीं है। तो हमने कहा कि गुणा करने में भी आप समय लिए, कहीं इधर उधर जाने में भी मान लीजिए गलती हो गई, तो फिर क्या करेंगे, इससे अच्छा कि यहीं छोड़ दीजिए, इसको गुणा ही मत कीजिए। जब हमें काटना है तो गुणा करने की ज़रूरत क्या है, हमने 48 ले लिया, 48 से ही तो हमने काटा, 16 के 32, 16 3 48, 3 से 3 कट गया 8, यही ना हमारा आंसर आ रहा था 8। तो इतना गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या किया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले 8 पुरुष और 12 लड़के हैं, किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब जिस काम को 8 पुरुष 16 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 12 बच्चे 16 दिन में कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रखा है, या का मतलब बराबर, मैंने काट लिया, जो कट रहा था काट लिया, इधर 2m बचा, इधर 3b बचा, तो इधर मैंने क्रॉस कर दिया, b को एक साइड में लाया, जो डिजिट है, जो अंक है उनको एक साइड में लिया, m के सामने का मतलब कि m की कैपेसिटी है, b के सामने b की कैपेसिटी। हमारा कुल काम यही हुआ ना भाई, यदि कोई 8 आदमी 16 दिन में काम कर रहा है तो वही काम तो निकल के आएगा मेरा। तो 8 m की जगह 3 की कैपेसिटी, मैंने m की जगह 3 रखा, 16 की जगह 16, मैंने गुणा नहीं किया, छोड़ दिया कि यही मेरा पूरा काम है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 12 आदमी 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, 12 ये है, m की जगह मैंने 3 रख दिया और b की जगह 2 रख दिया। इस तरह हमारा 48 है, 48 से डिवाइड किया, 8 आ गया। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस पे, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो आपके पास जो भी मैथ की बुक हो उसमें वर्क टाइम का चैप्टर में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। आप 2-4 बार प्रैक्टिस भी करोगे तो स्पीड भी बढ़ेगी और साथ में प्रोसेस दिमाग में आपके फिट भी हो जाएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन है, 12 पुरुष हैं यानी मेल और 18 फीमेल हैं। किसी एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं। मतलब कोई खेत है जिस खेत को 12 आदमी मिलकर 14 दिन में काट सकते हैं, उसी खेत को 18 महिलाएं मिलकर 14 दिन में काट सकती हैं। बस अब यहाँ से हम इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, 14 से 14 कट जाएगा, 6 दूनी के 12 कट जाएगा, 6 तिली 18 कट जाएगा, तो 2m बराबर 3f आ गया। m के साइड, अब mf एक साइड में रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आया, यानी m जितना 3 काम कर रहा है उतने देर में भी f2 काम, मतलब पुरुष जितनी देर में 3 काम करता है उतनी देर में महिलाएं 2 काम करती। अब हमें कुल काम चाहिए, तो चाहे इधर की वैल्यू ले लीजिए चाहे इधर की वैल्यू ले लीजिए, आपका टोटल काम दोनों है। ये भी टोटल काम कर रहा है, ये भी टोटल काम। भाई जो काम ये 12 पुरुष मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को तो 18 महिलाएं 14 दिन में कर रही हैं। तो हम मेल वाला लेके चल रहे हैं, ये वाला भी आप लेके चलोगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर आएगा सेम।
तो कुल काम हम निकाल लेते हैं। हमारा कुल काम कितना है, 12 मेल। 12 मेल 3 के हिसाब से 14 दिन में काम कर रहे हैं, यही हमारा टोटल काम है। अब इसको हम गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे बाद में चल के इसको काटा पीटी करनी तो है, तो फिर हम गुणा करके अपना टाइम भी वेस्ट क्यों करें। और पता चला गुणा करने में इधर उधर एक नंबर हो गया तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 मेल, 8 पुरुष और 16 फीमेल इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 8 तो रहेगा, 8 तो रहेगा मेरा। मेल कितना काम कर रहा है, 3। फीमेल कितनी है, 16। फीमेल कितने की कैपेसिटी है, 2 की। तो 8 तिली के 24 प्लस 16 दूनी के 32। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 3 2 5। अब बस इसको डिवाइड करना है, तो 12 गुणे 3 गुणे 14 बटे 56। 14 चौक को 56, 4 3 12, 3 तिली के 9, यानी 9 दिन में उस काम को पूरी तरह कर दो। देखिए, जो ज़रूरत जहाँ है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन कीजिए, लेकिन यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा। जब हमें काटना ही है तो हम क्यों इसका गुणा करें, उसमें भी समय वेस्ट करें, फिर आगे सारी चीज़ें करें। तो आइए इस टाइप के और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ 2 नए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल उसी टाइप के हैं। आप क्या कीजिए कि वीडियो को रोक लीजिए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। 5 पुरुष या नहीं सॉरी 3 पुरुष 5 स्त्री एक कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं। तो 3 मेल हैं और बोल रहा है 5 फीमेल किसी कार्य को 12 दिनों में, मतलब ये दोनों 12-12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। तो पहले इनका निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो मेल अपॉन फीमेल, तो 5/3, इसके सामने की इसकी कैपेसिटी। अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, चाहे इधर का निकालिए चाहे इधर का। चलिए हम एक इस बार इधर का लेके चलते हैं, ठीक है। तो 5 फीमेल हैं, कितनी कैपेसिटी है, 3 की। टोटल काम हमारा निकल गया, यही हमारा टोटल काम है। इसको इतना छोड़ देते हैं। पूछ क्या रहे, 6 मेल हैं 5 फीमेल हैं। तो 6 मेल है, मेल के सामने कितना था, 5। फीमेल किस स्पीड से कर रही हैं, 3 की स्पीड से। 6 5 30 प्लस 15, यानी 45 की स्पीड से ये दोनों मिलके करेंगे। आइए इनको डिवाइड कर लेते हैं। 5 9 45, 3 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 4 बार में, यही हमारा आंसर। हर बार गुणा करना ज़रूरी नहीं है, आप गुणा करोगे फिर काटोगे। यहाँ देखिए टुकड़ों में है तो ये आराम से कट जा रहा है, इसलिए मैं गुणा करने के लिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 12 आदमी और 24 लड़के हैं, वो किसी काम को 66 दिन में कर रहे हैं, ठीक। ये भी 66 दिन में कर रहे हैं, या का मतलब बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 12 कम 12, 12 दूनी के 24, ठीक। तो 1 मेल बराबर 2 बॉय, एम बी को एक साइड में रखेंगे। अब इसके सामने इसकी वैल्यू, इसके सामने इसकी वैल्यू। अब हमें कुल काम निकालना है, तो कुल काम निकाल लेंगे।
यहाँ ले लेते हैं 12 एम की कितना कर रहा है, 2 की स्पीड से कर रहा है। कितने दिन कर रहा है, 66 दिन। ये हमारा टोटल काम आ गया। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना लंबा आएगा, तो इसलिए गुणा करने से बचिए। जब बाद में काटना है, जहाँ ज़रूरत रहे वहाँ कीजिए, नो डाउट, लेकिन इससे टुकड़ों में रहेगा तो काटने में हमें आसानी हो जाती है। अब देखिए कितने लोगों से करवाना है, 15 आदमी और 6 लड़कों के साथ करना है। तो 15 आदमी, एक आदमी कितने स्पीड से कर रहा है, 2 की स्पीड से। बच्चे 6 हैं, कितने की स्पीड से कर रहे हैं, 1 के। 15 दूनी के 30 प्लस 6, यानी ये दोनों मिलके सब 36 की स्पीड से करेंगे। अब 36 की स्पीड से करना है, टोटल काम हमारा इतना है, 36 की स्पीड से करना है ना। तो 12 तिहाई 36, इसको काटेंगे 22 बार में, 22 दुना के 44। यही हमारा आंसर आ गया। बताइए कितनी सिंपल तरीके से आया है, कोई डाउट? आइए अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे पास अब नए क्वेश्चन आए हैं। ठीक, कह रहा है 10 आदमी 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। 10 आदमी हैं, 18 लड़के हैं, यानी बॉय। ठीक, एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी कैपेसिटी निकालेंगे। 15 से 15 कट गया, 5 दूनी के 10, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 नवा 18। अब देखिए 5m बराबर 9b, तो mb को एक साइड में लाएंगे तो 9/5 आ जाएगा। अब 5 के सामने वाली वैल्यू देखिए, m के सामने वाली वैल्यू 9 है, तो ये m की कैपेसिटी हो गई, b के सामने 5 है तो 5 की। अब हमें कुल काम निकालना है, तो टोटल काम हम निकाल लेते हैं। कुल काम 10 आदमी हैं, किसकी स्पीड से कर रहे हैं, 9 की स्पीड से कर रहे हैं। कितने दिन कर रहे हैं, 15 दिन कर रहे हैं। ये हमारा टोटल काम हो गया। अब इस टोटल काम को कितने लोगों से करवाना है, 15 आदमी 33 लड़कों से करवाना है। तो 15 आदमी प्लस 33 लड़के, तो 15 आदमी हो गए, कितने की स्पीड से कर रहे हैं, 9। 33 लड़के हैं, कितने के कर रहे हैं, 5 की स्पीड से। 15 नवा 135 प्लस 165, 5 3 15 को 5 हाथ से लगा 6, 5 3 15 1 16। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 200 300। देखिए 100 इसमें छुपा है, 100 इसमें छुपा है, 200। अब 35 और 65 100 होता है 300। अब देखिए कुल काम मेरा इतना है। ठीक, अब देखिए 9 गुणे 10 गुणे 15, ये मेरा टोटल काम है। इसको 300 लोगों करेंगे तो अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूनी के 30, मतलब 9/2। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इसने बोला है कि दोगुना काम। तो यहाँ मतलब कि काम को दोगुना करना है, तो यहीं हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारा कुल काम है, तो इसका मतलब दोगुना काम, इससे दोगुना काम, तो 2 से 2 ये भी कट गया, यानी टोटल 9 दिन आएंगे। बात को समझिएगा, ये मेरा कुल काम है, लेकिन वो बोल रहा है दोगुना काम, इसका डबल काम करने को बोल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ दोगुना काम बनाया। ये तो हमारा सिंगल काम है ना, जो ये काम कर रहे हैं वो इसी काम का डबल, इसलिए मैंने 2 लिया है। बाकी मैंने काटा पीटी कर दी, 9 आ गया। बात आई समझ में? आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। एक बार आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, वीडियो रोक के, फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे आप मिला लीजिएगा। इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दिमाग में सारी चीज़ें फिट भी हो जाएंगी। तो खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज़ हो। प्रैक्टिस मैथ बहुत मांगती है। देखिए 8 मेल हैं,
बराबर 17 फीमेल हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 33 घर में वो पेंटिंग कर सकते हैं। 33 दिनों में, सॉरी 33 दिनों में वो पेंटिंग कर सकते हैं। तो हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने जब बैठे तो 33 से 33 कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही हम रख लेंगे। m/f 17/8। m के सामने की m की वैल्यू, f के सामने f। अब हम कुल काम निकालने बैठे तो कुल काम हमारा कितना हुआ? कुल काम हुआ हमारा 8 × 17 × 33। और एक मिनट रुकिएगा, ऐसे बोल रहा है 3 घर, यानी एक घर की ये है तो ऐसा 3 घर ये हमें काम करना है। और कितने लोगों से करवाना है वो देख लेते हैं। 12 मेल और 24 फीमेल। तो 12 मेल कितने की स्पीड से करेंगे? 17 की स्पीड से। और फीमेल 24 हैं, कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से करेंगी। तो कर लेते हैं। 8 चौको 32, 3 लगा, 8 दूनी के 16, 3 19, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 4 20, इतना आएगा। 12 दहा में 20, 12 सत्ते 84, हाँ इतना ही आएगा। अब जोड़ लेते हैं। 200 ये है, 300, 300 ये हो गया, 396 हो गया। 4 2 6, 9 आ गया, 2 1 3। अब इसको हमें करवाना है, बस काटा पीटी कर दीजिए, आ जाएगा। काटा पीटी करने बैठे तो 8 चौको 32, 3 से काट लेते हैं, पहले हटा लेते हैं। 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 2 3 2 5 1 6, कट रहा है ये 4 बार में। 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 बार में कट जाएगा। 4 दूनी के 8, मतलब 34 दिन। 34 दिन में ये पूरा 3 घर पेंट कर देंगे। देखिए इसका गुणा करने का कोई पर्पज नहीं है, इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इतना लंबा गुणा करने बैठेंगे आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है इतने बड़े क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। फिर भी मैंने बहुत ईजिली आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कहीं क्वेश्चन में कोई आप लोगों को प्रॉपर एकदम बेसिक चीज़ों की तरह सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहे हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं इसका अगला एपिसोड डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप अगली क्लास देख सकोगे। अगला क्वेश्चन मेरा मज़दूरी को लेके होगा, जो उनको सैलरी में डिवाइडेड करना होता है, या फिर NDH मसाले करके जो फार्मूले नहीं होता है M1 D1, इस टाइप के भी क्वेश्चन बचे हैं तो वो अगले एपिसोड में होंगे। ठीक है, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थोड़ा चैनल नया है तो प्रमोट भी कर दीजिए। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष तथा 8 स्त्री, मतलब प्लस का कंडीशन आ गया है, मतलब 3 मेल प्लस, या नहीं है 8 फीमेल एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में, मतलब इनका एक ग्रुप है जो 12 दिनों में कर सकता है। और दूसरा जो ग्रुप है 2 पुरुष प्लस 7 फीमेल, 7 स्त्री उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। जो काम है उसी काम को 16 दिन में करती हैं, मतलब यहाँ बराबर का साइन लगेगा। मतलब जो काम है एक ग्रुप इतने 12 दिन में कर रहा है, ये जो महिला पुरुष का ग्रुप है वो 16 दिन में कर रहा है उसी काम को। अब यहाँ हम काटा पीटी करेंगे। 4 3 12, 4 चौको 16, इसको करेंगे 3 तिली के 9M प्लस 24 फीमेल। ठीक, इसको करेंगे 8 मेल हो जाएगा
प्लस 28 फीमेल हो जाएगा। अब एम को एक साइड में लाएंगे, फीमेल को एक साइड में लाएंगे। जब एम को लाएंगे तो 9m माइनस 8m हो जाएगा, 28 फीमेल माइनस 24 फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ 1m बचेगा, इधर 4 फीमेल बचेगा। तो m और f यहाँ से हमें पता चल जाएगा। m यदि 4 काम करता है तो उसके कंपेयर में फीमेल 1 काम कर रही है। अब हमें टोटल काम चाहिए, चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए, तो हम इधर से निकालते हैं। 3 मेल 4 की स्पीड से काम कर रहा है, प्लस फीमेल 8 हैं, फीमेल 1 की स्पीड से कर रही हैं। कितने दिनों में पूरा कर रही हैं? 16 दिनों में, 12 दिनों में। तो 4 3 12 प्लस 8 गुणे 12, ये कितना हो गया? 20 गुणे 12। अब यहीं छोड़ दीजिए, ये हमारा टोटल काम निकल आया। अब इसी काम को हमें करवाना है। ये देखिए हमारा कुल काम है, ये हमारा कुल काम है, ठीक, ये हमारा कुल काम निकल गया। इसी काम को हमें 8 मेल और 8 फीमेल से करवाना है, यानी 8 मेल प्लस 8 फीमेल से करवाना है। 8m की स्पीड कितनी है? 4, प्लस फीमेल की स्पीड कितनी है? 1। 8 चौको 32 प्लस 8 जोड़ दिया 40। अब इस काम को, जो हमारा ये काम है 20 गुणे 12, इसको हमें 40 की स्पीड से करना है, तो काट देंगे, यानी 6 दिन में ये ग्रुप हमारा इस काम को कर लेगा। देखिए मैंने क्या किया है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले एक ग्रुप ये दिया हुआ है जो 12 दिनों में कर रहा है, दूसरा ग्रुप ये है जो 16 दिन में कर रहा है। मतलब एक ही काम को ये 12 दिन में, ये तो हमने यहाँ से जो भी काटा पीटी है किया, इधर उधर m को m के साइड में लाया, f को f के साइड में लाया, काट के m की कैपेसिटी निकाली। यदि m 4 कर रहा है तो उस कंपेयर में f 1 कर रही है। तो हमें कुल काम चाहिए, तो मैंने इस साइड का पूरा उठा के कुल काम निकालिए, या चाहे इस साइड से निकालिए चाहे इस साइड से निकालिए। हमने टोटल काम निकाला तो 20 × 12 आया, ठीक। अब हमें इस ग्रुप से ये काम लेना है, तो मैंने इनकी कैपेसिटी यहाँ से रखी, जितना आया उसके बाद काटा पीटा कर दिया, हमारा आंसर निकल आया। जो पहला मेथड था उसी के हिसाब से हम लोग चले हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 3 पुरुष हैं तथा 7 स्त्री एक कार्य को 5 दिन में करते हैं। कोई बात नहीं, ये जो पहला ग्रुप है 3 मेल प्लस 7 फीमेल का जो पहला ग्रुप है वो किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। दूसरा ग्रुप जो है दूसरा ग्रुप है 4m प्लस 6 फीमेल, उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। ये दूसरा ग्रुप है। उसी कार्य का मतलब सेम कार्य है ना, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगाया है। जब भी ये और वाला कंडीशन देगा तो आपको 2 स्टेटमेंट जरूर देगा, एक ये और तीसरे में आपसे पूछेगा। तीसरे में क्या पूछा है आपसे? 10 फीमेल, यहाँ मेल नहीं करना, मेल को छुट्टी दे दिया, यहाँ पे पूछ रहा है 10 फीमेल। लेकिन यहाँ इनकी कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ हमें f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुल काम निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। अब देखिए कुछ कट तो नहीं रहा है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। 15m प्लस 35 फीमेल, ये हो गया। इधर करेंगे 16m प्लस 24 फीमेल। अब एफ को एक साइड में ले जाएंगे, एम को एक साइड में ले जाएंगे, तो देखिए 35 फीमेल माइनस 24 फीमेल, 16m माइनस 15m। यहाँ से निकाला तो 11f बचा मेरा, यहाँ से 1m बचा। तो एफ को एक साइड में रखेंगे, तो एक इधर नीचे आ जाएगा,
ठीक, कोई दिक्कत भाई? एम देखिए ये आपको नीचे ले गए तो इधर का एक नीचे आ जाएगा। अब हमें एम की भी कैपेसिटी पता चल गई, इसकी भी पता चल। उसके पहले हमें कुल काम निकालना होगा, तो पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम आप चाहे इधर का ले लीजिए चाहे उधर से निकाल लीजिए कुल काम। तो हम इधर से ले रहे हैं 3, एम की कैपेसिटी 11 है। देखिए 3 की जगह एम की जगह 11 रख दिया मैंने, प्लस 7 फीमेल है। 7 फीमेल कितना काम कर रही हैं? एक कर दिया मैंने। और कितने दिनों में कर रही हैं? 5 दिनों में। तो 11 तिया 33 प्लस 7 गुणे 5, ये हमारा 40 आ गया, गुणे 5, ये हमारा टोटल काम निकल के है। अब हमें इससे 10 फीमेल से कराना है। ठीक, ये मेल है नहीं, मेल को छुट्टी दे दिया, बोला ना, तो 10 फीमेल उसी कार्य को। तो फीमेल 10 है, एक फीमेल कितना काम करती है? एक, यानी 10 की स्पीड से हमें कराना है। तो 40 गुणे 5 ये हमारा टोटल काम है। फीमेल करेंगी 10 की स्पीड से, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी के, ये 5 चौक को 20, यानी 20 दिन में ये काम ख़त्म कर लेंगे। आई बात समझ में? तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी हम इसका नेक्स्ट पार्ट डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।